हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में 4 वीडियो हैं जिसमें प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सेम सीक्वेंस में ऐसे पास्ट चलेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज पास्ट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला काम यही रहेगा कि हम पहचान पढ़ेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो पहले बात तो ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो पास्ट मतलब बीत चुका है। अगर कोई भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी पहचान नहीं पड़ी है, आपने कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, बस ये ध्यान में रखना है कि अगर ये काम हो चुका है, काम बीत चुका है, पिछले टाइम की बात करी जा रही है, तो ये पास्ट टेंस रहेगा। तो अभी पहचान पढ़ लेते हैं क्या है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ये या ता, था, ती, थी, ते, थे इस तरह के कोई भी शब्द आएंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, डिड होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें डू या डज लगता था, तो इसी का पास्ट फॉर्म डिड लग रहा है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या फिर डज लगता था। इसमें दो नहीं है, केवल एक ही है, डिड, जो कि सिंगुलर प्लूरल चाहे जैसा हो सबके साथ डिड ही लगेगा। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर सिंपल सेंटेंस देखेंगे रूल। सिंपल या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या होता है? इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, लेकिन आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, उसमें जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, उसमें यस या यस लगता था वर्ब के लास्ट में, लेकिन डू या डज नहीं लगता था। सिंपल में डू या डज नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे भी जो सिंपल में है, सिंपल में डिड नहीं लगेगा। डिड नेगेटिव से स्टार्ट होगा, इंट्रोगेटिव में लगेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लगेगा। सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगेगा, ये बात नोट कर लीजिए। चलिए, सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और बाकी जो अदर वर्ड रहेगा उसको ऐड कर देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? उसने कल मुझे एक कलम दिया। लास्ट में या वर्ड आया है, मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसने, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे उसने यानी ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया, गेव, किसे? मुझे। क्या दिया? एक कलम, अ पेन। कब? यस्टरडे, कल के लिए यस्टरडे। और आने वाले कल के लिए टुमारो लगता है। तो पास्ट टेंस में टुमारो का काम ही नहीं है। टुमारो वर्ड का यूज प्रेजेंट टेंस में हो, सॉरी फ्यूचर टेंस में होगा। पास्ट टेंस में यस्टरडे आएगा, यानी बीता हुआ कल की बात आएगी। अब आने वाला कल तो पास्ट टेंस होगा नहीं, वो तो फ्यूचर होगा। तो फिर पास्ट टेंस में यस्टरडे यूज होगा। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं जिसमें डिड वर्ड आएगा। नोट करिए इसको। नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या होता है? डिड नॉट ऐड हो जाता है। और ये चीज़ आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़नी है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल सिंपल सेंटेंस जो था उसमें लगेगी। नेगेटिव सेंटेंस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। डिड रहेगा प्लस नॉट, डिड के साथ नॉट, जैसे उसमें डज नॉट लगता था, डू या फिर डज नॉट लगता था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट रहेगा। साथ में दोनों रहेगा, दोनों अलग नहीं रहेगा। वह कल हॉकी नहीं खेला, तो फिर पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, डिड नॉट लिखेंगे, ही डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? प्ले, क्या? हॉकी, हॉकी। उसके बाद जो कल वर्ड आ रहा है ये भी लिखेंगे। कल यानी बीते हुए कल की बात हो रही है, तो यस्टरडे, ये हो गया। नेक्स्ट है, मैं कभी देर से नहीं आया। इसमें जो कभी नहीं है, कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, तो यहाँ पे नॉट वर्ड नहीं यूज होगा। या तो नेवर ही लगाएंगे या तो नॉट ही लगाएंगे। नॉट मीन्स होता है नहीं, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। तो यहाँ कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट आई, फिर डिड, नेवर, कम, देर से यानी लेट, हो गया। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत
बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप होता है, एक होता है WH टाइप। तो यहाँ पे दो रूल है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यस और नो टाइप हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। पहले डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट। और WH टाइप में क्या करना है, ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल आगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। जैसे ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, यानी WH टाइप है, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आगे लिखनी है बस, बाकी सारा सब कुछ सेम वही करना है। पहला वाला करते हैं, पहले डिड लिखना है, डिड लिख दिया क्योंकि यस और नो टाइप में क्या से शुरू हो रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश होती है यू। डिड यू, क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो स्कूल, क्वेश्चन मार्क हो गया। राम कब लौट कर आया, तो कब की इंग्लिश पहले लिखेंगे व्हेन, फिर डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है राम, राम लिखेंगे व्हेन डिड, और कोई भी नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। व्हेन डिड राम, फिर लौट कर आना का होता है रिटर्न, लौटना रिटर्न, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ना है जिसमें केवल नॉट लग जाएगा, बाकी पूरा मेथड यही रहेगा। यस और नो टाइप उसमें भी होगा, WH टाइप भी होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड आया है तो दो तरह के होंगे इंट्रोगेटिव में, एक यस और नो टाइप, एक WH टाइप। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको भी देखते हैं। अब पढ़ना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लग गया है, बाकी सब कुछ एकदम सेम है। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। तो पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, यानी कि ये WH टाइप है, तो ये वाला रूल लगेगा। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है तुम, इसकी इंग्लिश होती है यू, वाई डिड यू, उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब क्या है दौड़े रन विथ मी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो ये यस और नो टाइप है, डिड से स्टार्ट हो रहा है तो डिड आगे लगाएंगे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट क्या उसने, डिड ही, उसके बाद नॉट, वर्ब पढ़ा, क्यों पढ़ा वर्ब है, तो रीड, ये आर है, डिड ही नॉट रीड तुम्हारा पत्र, यानी योर लेटर, क्वेश्चन मार्क, ये कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।